तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब ये त्रिभुज हमने बनाया है, अगर ये खुला हुआ होता ऐसे तो क्या त्रिभुज होता? नहीं होता। ये जब बंद होगा तभी तो त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भुजाओं के आधार पर, तो सबसे पहला सम बाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा और त्रिभुज का मतलब किसका? त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समबाहु त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज मैंने बनाया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर है। दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, वो क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। देखो त्रिभुज बनाया मैंने 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा बराबर है? नहीं है। तीसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी द्वि का मतलब दो भुजाएं, सम माने समान हो, किसकी? त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो, वो सम द्विबाहु त्रिभुज। देखो इसकी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, दो भुजा बराबर, एक भुजा बराबर नहीं है। ठीक। दूसरा है कोणों के आधार पर। पहला कौन सा कोणों के आधार पर है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री से कम। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, वो कौन सा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण कौन सा होता है? जिसका कोण कितने हो? 90 डिग्री हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, वो समकोण त्रिभुज हो गया। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो दूसरा अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? 90 डिग्री भी नहीं होगा। तो ऐसा कोण जिसके एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, वो अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से त्रिभुज को हम भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं और कोणों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। तो समझ में आ गया त्रिभुज? समझ में आ गया?